शांति। आज 5 जनवरी 2025 है। अव्यक्त मास की इस तपस्या के दौर में हम सब दौड़ रहे हैं। समय समीपता की ओर है, तो बाबा ने इस समय की समीपता के लिए एक बहुत विशेष लक्ष्य रखा है और वो है स्वराज्य अधिकारी बनना। तो स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, क्या है वास्तव में स्वराज्य अधिकारी की परिभाषा, ये आज का स्लोगन विशेष रूप से स्पष्ट कर रहा है। सुनते हैं आज का स्लोगन। मन बुद्धि संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। एक होता है इंद्रिय जीत, एक होता है स्वराज्य अधिकारी। दोनों में अंतर बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में स्पष्ट किया है। इंद्रिय जीत अच्छी बात है और ये सरल भी है। दुनिया में हठ योगी लोग अपने इंद्रियों को जीतते हैं हठ योग के आधार से, परंतु स्वराज्य अधिकारी उसको कहा जाता है जिन्होंने अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की है। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। स्वराज्य अधिकारी उसको कहा जाता है जिन्होंने अपने स्थूल इंद्रियों को भी जीता हो और अपने सूक्ष्म शक्तियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को भी जीता हो, अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के साथ साथ स्थूल इंद्रियों को भी जीतने वाले उसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। और संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है एक भी कर्मेंद्रियां, चाहे वो सूक्ष्म रूप की इंद्रियां हो चाहे स्थूल रूप की इंद्रियां हो, वो राजा यानी आत्मा के ऑर्डर के प्रमाण चलते रहे, उसको कहा जाता है संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने इस मुरली में कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, मन जो शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, आत्मा की पहली जो सूक्ष्म इंद्रिय है, मन आत्मा के ऑर्डर के प्रमाण चले। आत्मा ने कहा मन को इसी संकल्प में स्थित होना है, तो एक सेकंड में वो उसी स्थिति में मन स्थित हो जाए। मन अगर 1 या 2 सेकंड भी लगा करके उस स्थिति में स्थित करते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं। अगर 2 मिनट लगाया या 3 या 4 सेकंड भी लगाया उस स्थिति में स्थित होने के लिए, तो राज्य अधिकारी है, लेकिन संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी नहीं कहलाएंगे। दूसरी शक्ति है बुद्धि की शक्ति। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। अगर समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार मन को और बुद्धि को आत्मा ने ऑर्डर दिया, ये नहीं परख करके ये निर्णय करना है, तो उसी निर्णय अनुसार मन और बुद्धि उसी अनुसार चले, उसी स्थिति में स्थित हो जाए, उसी अनुरूप अपने आप को बदले, तभी कहा जाएगा बुद्धि ने आत्मा राजा की बात मानी। अगर समय पर परखा नहीं, समय पर निर्णय नहीं ले पाया, इसका अर्थ ये है कि वो स्वराज्य अधिकारी नहीं है। बुद्धि जो है वो आत्मा की, राजा की बात को नहीं मानी और बाद में पछतावा हुआ, इसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहलाएंगे। तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार। संस्कार जो है आत्मा को प्रभावित न करे। पुराने संस्कार जो मध्य के संस्कार है, कलयुग के संस्कार हैं, वे आत्मा को प्रभावित न करे। बाबा ने कहा उस समय अगर अपने आदि और अनादि स्वरूप के जो संस्कार है उसी स्मृति में रह करके आत्मा अपने आप को अचल अडोल रख पाती है, तब कहेंगे आत्मा अपने संस्कार पर भी विजय प्राप्त करते हैं। अगर संस्कार पुराने मध्य के संस्कार आ जाते हैं, आड़े आ जाते हैं, इसका अर्थ है वे स्वराज्य अधिकारी नहीं। इसलिए संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार सहित सारी इंद्रियां आत्मा राजा के ऑर्डर प्रमाण चले, 1 सेकंड के अंदर 2 या 3 सेकंड भी विलंब ना हो, उसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ओम शांति।